Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे स्पिरिट आपको कौन सी चीज़ से अवेयर करना चाह रही है. आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज़, पता नहीं कहाँ से ये साउंड आ रहा है. आई एम सो सॉरी. यही होता है जब भी मैं वीडियोस बनाने बैठती हूँ, आप लोगों को मैक्सिमम टाइम कहीं ना कहीं से कुछ आवाज़ कहीं ना कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आवाज़, कुछ ना कुछ नॉइज़, चिल्लाना, ये करना वो करना, सब कुछ वीडियो के टाइम पे ही सबको करना होता है. तो उसके लिए मैं सच में बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ. उस चीज़ को मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और आई एम सो सॉरी फॉर डैट. मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो इर्द गिर्द के नॉइज़ की वजह से. अगर फिर भी होती है तो आई एम सो सॉरी फॉर डैट. मेरे से जितना हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ. खैर, रीडिंग पे आते हैं. यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है. हम देखेंगे कि स्पिरिट आपको कौन सी चीज़ से अवेयर करना चाह रही है, ठीक है. और रीडिंग शॉर्ट हो सकती है थोड़ी सी. पता है आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना हमारे यहाँ पे तूफान आया है. मतलब हमारे जो ऊपर फ्लोर वाले लोग रहते हैं ना, पता नहीं क्या आवाज़ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है तूफान आ गया बहुत भयंकर वाला. खैर, तो यस, यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, ठीक है. और ये रीडिंग शॉर्ट भी हो सकती है. तो जो मैसेजेस आपके लिए होंगे वो मैसेजेस रखिएगा. जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे होंगे वो किसी और के लिए होंगे, तो उसको जाने दीजिएगा, ठीक है. यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है. और यहाँ पे आपको कार्ड्स जो अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको वो चूज़ करना है, ठीक है. और अगर आपको कार्ड्स अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं देन आप स्टोन्स भी देख सकते हो, ठीक है. तो तीनों में से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है, तीनों में से जो भी स्टोन आपको अट्रैक्ट करता है, आप उसको पिक कर सकते हो. सो अब मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ. ओके, तो ये रहे 3 ऑप्शंस. आपको पता है जब मैं ऑप्शंस आपको दिखाने वाली थी उससे पहले इतना ज़्यादा शोर हो रहा था ना, लिटरली मुझे लगा कि हेलीकॉप्टर हमारे छत पे उतरा हुआ है. सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा साउंड हो रहा था, इतना ज़्यादा नॉइस हो रहा था. पता नहीं लाइक क्या करते हैं लोग, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा क्यों साउंड करते हैं. और हर दिन का कैसे हो जाता है, मतलब एक होता है कि 1-2 दिन काम पड़ सकता है, किसी को समझता है, डेली कैसे, कितनी अजीब बात है. खैर. उसके लिए ना पता है मुझे आप लोगों को मतलब नॉइस ना आए इस वजह से मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा, बिकॉज ये जो साउंड था वो रुक ही नहीं रहा था. खैर, आप लोगों को अगर कोई हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई है, हालांकि हेलीकॉप्टर कोई उतरा नहीं है, बट अगर आपको हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, बिकॉज यहाँ के लोग बहुत साउंड करते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम. मैं खुद परेशान हूँ, मैं क्या करूँ. खैर, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा जहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो. और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगा. सो यस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. हाई ऑप्शन 1. सो अगर आपने ऑप्शन 1 को पिक करा है देन लेट्स सी कि आपको स्पिरिट कौन सी चीज़ के लिए अवेयर कर रही है या फिर अवेयर करना चाहती है. सो हम निकाल लेते हैं कार्ड्स. इस कार्ड को हम रखते हैं थोड़े से साइड पर. ओके, ऑप्शन 1. फर्स्टली मुझे ऐसे लग रहा है ऑप्शन 1 आप में से कुछ लोग आपकी इंट्यूशन या तो फिर बहुत स्ट्रांग है, या तो फिर आप वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. और बहुत आप जैसे कुछ लोगों को बहुत समझने की कोशिश करते हो. आप हो वो इंसान जो हर किसी को समझता रहता है कि अरे मतलब हर किसी को समझना है कि अरे हर किसी की कोई मजबूरी होगी. और मतलब आप कभी भी किसी को गलत नहीं समझते, आप हर किसी की मजबूरी समझते हो, आप हर किसी को समझने की कोशिश करते हो, राइट. तो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो आप. ओके, सो लेट्स सी स्पिरिट आपको कौन सी चीज़ से अवेयर करना चाहती है. वी हैव रीबर्थ. ओके, फर्स्टली मुझे ये लग रहा है ऑप्शन 1 कि स्पिरिट आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हो कोई भी चेंज से, या फिर अगर आपको पसंद नहीं है चेंज, जैसे अब मैं इसको इस तरीके से कह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल आप जैसे अभी जहाँ रहते हो, ठीक है, आप इस मतलब जहाँ पे रहते हो आप उस जगह से पूरी तरीके से अवेयर हो. वहाँ पे मे बी कई लोग आपके दोस्त होंगे, बहुत लोग आपको जानते होंगे. तो अब जब वहाँ वहाँ से जाने की बारी आएगी कि चलो वहाँ से शिफ्ट होना है कहीं पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ से तुम्हें कहीं पर शिफ्ट होना है, ठीक है. आप बोलोगे नहीं, मुझे नहीं होना शिफ्ट, ये मेरे लिए यही ही जगह अच्छा है. बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी तब. तो कोई भी चेंज से आप बहुत घबराते हो, आपको चेंज पसंद नहीं है ज़्यादा, आपको अजीब लगता है चेंज, आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ छूट ना जाए बस, या फिर कुछ लोगों मतलब होता है ना, कुछ कभी कभी होता है कुछ लोगों के साथ ना, कुछ दिन का हमारा होता है कि हम कुछ दिन तक ही उनके साथ रह पाते हैं. तो वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, आपको चाहिए है कि हमेशा हमेशा की चीज़ आपको पसंद होती है. अगर आप किसी से कमिटमेंट भी चाहते हो तो आप चाहते हो कि जो हमेशा के लिए रहे.
ऐसा नहीं कि 2 महीने रिलेशनशिप रहा फिर तीसरे महीने ब्रेकअप, आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म का चले जो भी चले, राइट। तो स्पिरिट जो आपको बताना चाह रहे हैं वो है कि चेंज को सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो चेंज आप में आया है। ठीक है, पहले क्या था, पहले आप कोई भी चीज़ बोलने से डरते थे, या फिर मैं भी अभी आप बोलने से डरते हो, और ये चेंज आपके अंदर आने वाला है। ठीक है, आप बोलने से डरते थे या डरते हो, जो भी आप अपने हिसाब से लीजिएगा मैसेज को। तो पहले आप बोलने से बहुत ज़्यादा डरते हैं या फिर डरते थे। ठीक है, अब क्या है, अब आप बोल देते हो लोगों को मुंह पे, या फिर आप कुछ समय बाद बोलने लग जाओगे लोगों के मुंह पे, जो है सो मतलब जो दिल में आया बोल दिया, ऐसा। ठीक है, तो अब आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, आपको ऐसा लगेगा आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो, आपको दूसरों के फीलिंग्स की कदर नहीं है, आप दूसरों को हर्ट कर रहे हो बुरे तरीके से, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको ऐसा लगेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, बिकॉज पहले जब आप नहीं बोलते थे तब लोग भी आपके साथ सेम करते थे, और आप जिनको डायरेक्टली बोल रहे हो, जो आपके मन में आ रहा है, जो आपके दिल में आ रहा है, जिनको बोल रहे हो, वही लोग थे जो आपको एक टाइम पर टॉन्ट करा करते थे कि अरे तुम तो चुप रहते हो, तुम तो कुछ बोलते नहीं हो, तुम्हारी तो आवाज़ ही नहीं निकलती है, राइट। तो अच्छा है, इससे अच्छा बोल दो, ज़्यादा सही है वो चीज़, राइट। तो बोल दिया करिए, और बोल देंगे आप, थोड़े समय बाद आप खुद के अंदर चेंज देखेंगे कि आप बोल्ड हो गए हो, आप जो है सो बोल देते हो। ठीक है, एंड चेंज से घबराया मत करिए, जो भी चेंज आता है आपके अच्छे के लिए आता है, और अभी भी कुछ चेंज आपके लाइफ में आने वाला है, जो चीज़ें मतलब ये जो चेंज है ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि सबके सामने ना बताई जाए, तो दैट्स वाई स्पिरिट कुछ चीज़ों के लिए रोक रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं वो बात नहीं बोलूँगी, लेकिन उसके अलावा मैं बात करूँ तो कुछ चीज़ों में चेंज आ रहा है, कुछ जो चीज़ें हैं जो आप बेसिकली चाहते हो मेरा पास्ट कोई ना बताए किसी को भी, या फिर पास्ट किसी के बारे मतलब मेरा पास्ट ना किसी के सामने भी खुले, तो इस वजह से स्पिरिट उस चीज़ के लिए रोक रहेगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद है तो नहीं बताएंगे, लेकिन ट्रस्ट में आप बहुत चीज़ों से आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अपने पावर में आ रहे हो। ठीक है, और स्पिरिट आपको इस चीज़ से अवेयर करना चाहती है, बिकॉज उस समय पर ऐसा हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ, मैं तो ऐसा नहीं था, या फिर मैं तो ऐसी नहीं थी, मैं तो हर किसी से बहुत प्यारी थी हर किसी के सामने, अब मैं किसी को कुछ भी बोल दे तो लोगों को मैं बुरी लग रही हूँ। लगने दो जिसको जो बुरा लग रहा है ना। क्या होता है, देखो इंसान जब चुप चुप से सहम सहम के जीता है, तब उसको कई ऐसे लोग होते हैं जो उसको बहुत परेशान करते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो उसको बहुत परेशान करते हैं। लेकिन जब वो खुल के जीना सीख जाता है ना, जब वो हर किसी को बोलने लग जाता है, जब वो किसी की सहता नहीं है ना। अब क्या होता है, आपकी गलती हो चाहे ना हो, फिर भी किसी की ऊंची आवाज़ सुन लेते हो, है ना। लेकिन थोड़े समय बाद ऐसा नहीं होगा, आप बोलोगे जहाँ मेरी गलती नहीं है वहाँ नहीं है, वहाँ पे कोई मुझे कुछ नहीं बोल सकता। आप इतना ज़्यादा अपने पावर में आ रहे हो। पहले आप सुन लेते थे, इस वजह से हर गलती आपको ही बोल दिया जाता था कि इसी की वजह से हुआ है, इसकी गलती है, और आप मान लेते थे बेचारे, आप कुछ नहीं बोलते थे बदले में। तो ये जो चेंज है ये अच्छा है, और उस समय पर ये मत सोचिएगा कि ये मैं पता नहीं कैसा हो गया हूँ, या फिर मुझे खुद को बदलना है, मैं ऐसा नहीं था। जैसा जो है उसको वैसा रहने दीजिएगा, क्योंकि समय के साथ हर एक चीज़ बदलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वी हैव रिसेप्टिविटी। यस, अगर हम बात करें और कौन से स्पिरिट आपको कौन सी चीज़ से अवेयर करना चाह रही है, तो यहाँ पे आप एक अवेकनिंग, जैसे आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप एक अवेकनिंग से गुजर रहे हो, और कहीं ना कहीं कुछ बातों के प्रति आपको रियलाइज़ भी हो रहा होगा कि आपने लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर लिया, आपने लोगों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे दिया, मतलब जो लोग जितना डिजर्व नहीं करते थे आपने उनको हद से ज़्यादा प्यार दिया। कुछ लोगों के लिए आपने इन द पास्ट बहुत करा है, यू नो मतलब वो लोग आपसे पैसे मांगते थे, अगर ये आपका कोई रिलेशनशिप रहा है तो वो उसी चीज़ के बारे में स्पिरिट आपको बता रहे हैं। अगर ये कोई फ्रेंडशिप रहा है तो फ्रेंडशिप, कोई तो चीज़ था जिसमें कोई आपसे पैसे मांगता था कि अरे पैसे दो, बहाना करता था ये इंसान, झूठी झूठी बातें बोलता था, फेक सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता था, और आपको वो बातें सच लगती थी, तो आपसे जितना पॉसिबल हो पाता था आपने इसको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करा था इस इंसान को। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की आदत बदल सकती है, फितरत नहीं बदल सकती, राइट। तो इसकी फितरत थी कि जो मतलब जिस थाली में खाएगा उसी थाली में छेद करेगा, तो उसने वही करा, राइट। आपने उसको इतना ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करा, इमोशनली सपोर्ट करा, जब जो ज़रूरत पड़ रही थी आपने इसको दिया, राइट। लेकिन ये इंसान डिजर्विंग ही नहीं था, तो इसने बता दिया वो चीज़ आपको कि ये डिजर्विंग है नहीं, और आप खुद ही उसके बाद उस चीज़ से आगे बढ़ गए थे, आगे चले गए थे कि अब मुझे वापस इन चीज़ों से लगना नहीं है, वापस इन चीज़ों में नहीं आना, राइट। वापस इनसे कोई आर्गूमेंट नहीं करना इन लोगों से। ये लोग ना तब अपनी गलती माने थे ना अब मानेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के पास एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं, ये आपको पता है, राइट। ऑप्शन 1। तो स्पिरिट आपको इस चीज़ से अवेयर करना चाहती है कि ट्रस्ट मी,
उन चीज़ों से आप हील हो रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो, आप एक अवेकनिंग से गुजर रहे हो। एंड कुछ समय बाद आप इस चीज़ को नोटिस करोगे कि जो हो रहा है आपके फेवर में हो रहा है, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे मतलबी लोग मिल चुके हैं लाइफ में, बहुत सारे आपको मतलबी लोग मिले हैं जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन उन लोगों ने आपके लिए 1% भी कुछ नहीं करा, राइट। उल्टा जब करने की बारी आती थी तो उन लोगों का फ़ोन बंद आता था, उन लोगों को कुछ हो ही जाता था, मतलब उस टाइम पे कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ होता था उनके पास कि इस वजह से वो आपकी हेल्प नहीं कर पाए। एक होता है ना कि जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो कोई हेल्प चाहिए होती है हमें, जब किसी की ज़रूरत होती है तो हम उसको कॉल करते हैं या फिर हम उसको बोलते हैं कि यार तुम मेरी मदद कर दो। तो उस टाइम पे ना जिन भी लोगों की आपने मदद करी थी और जिन भी लोगों से आप टच में रहते थे, ये जो भी रिलेशनशिप था आपका, अगर रिलेशनशिप था तो वो लोग उस टाइम पे पता नहीं कहीं गायब हो जाते थे। उसके बाद उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज़ होता था जो आपके प्रॉब्लम को छोटा बताते थे। वो लोग बताते थे कि देखो मेरी लाइफ में इतनी बड़ी चीज़ हो गई, इस वजह से मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को नहीं समझ पाया। उसके बाद आपको लगता होगा मेरा प्रॉब्लम यूजलेस है, इसके लाइफ में बहुत बहुत भयंकर चीज़ हो गई है, मेरा प्रॉब्लम इसके सामने तो कुछ भी नहीं है, तो आप कुछ बोलने भी नहीं जाते थे कि तुमने मेरी हेल्प नहीं करी वगैरह वगैरह, है ना। तो यही चीज़ें हैं। और अब ठीक है जो है, अवेकनिंग से आप गुजर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, अब जो चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस हो गया, आप अब उस चीज़ से लोगों को भी गाइड कर सकते हो और आगे चल के आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलोगे। कई लोगों का ऐसा होता है कि वो बोलते हैं मिलना ही नहीं है मुझे अब किसी से, तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन ट्रस्ट मी, अच्छे लोग भी अच्छे लोग भी होते हैं इस दुनिया में, और अच्छे लोग ऐसे होते हैं कि वो हमें बहुत हेल्प करते हैं हर चीज़ में, राइट। अब जो भी चीज़ बोल लो, हर चीज़ में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे आपने किसी के लिए एक समय पर निस्वार्थ हेल्प करी थी किसी की, आपका कोई फ़ायदा नहीं था, कोई बेनिफिट नहीं था, लेकिन आप फिर भी मदद करे थे उस इंसान की प्यार के नाते, राइट। तो वैसे ही वो लोग भी सेम करेंगे, आपकी मदद करेंगे। लेकिन बस फ़र्क इतना रह जाएगा कि आप वैसा बिहेव नहीं करोगे जैसा आपके साथ बिहेव करा गया है ना। तो अच्छे लोग होते हैं और अच्छे लोग आपको मिलेंगे। तो स्पिरिट आपको इससे भी अवेयर करना चाह रही है कि कई नए लोगों का आप स्वागत कर सकते हो अपने लाइफ में। वी हैव द मास्टर। ओके, ऑप्शन 1 काफ़ी खाली खाली टेबल लग रहा है ना। ओके, सो यस, द मास्टर आपको कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर हम बात करें और कौन सी चीज़ों से स्पिरिट आपको अवेयर करना चाहते हैं, तो ट्रस्ट मी, अभी जिस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, अभी जिस चीज़ में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ हो रही है, आपकी इंट्यूशन बहुत एक्यूरेट हो रही है। तो कोई भी अब आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता, इतना तो जान लीजिए। एंड अभी आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है चीज़ों का, और पहले जैसे आप नहीं रहे। तो अब प्लीज़ किसी की बातों से दबा मत करिए। अगर आपको कोई देखो, कई लोग होते हैं, मैं आपको जेनुअली एक बात बताती हूँ, कई कई ऐसे लोगों से हम मिल जाते हैं ना, टॉक्सिक होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा, बहुत टॉक्सिक होते हैं, जो बस अपनी सोच में हमें दबाने पे लगे रहते हैं कि उनकी वैसी सोच है तो हम उनके हिसाब से ढल करके रहें। जो मे बी आप इन द पास्ट जिसके साथ रिलेशनशिप में गए थे, ये इंसान बोलता था जो आप वही करते थे। वो इंसान बोलता था कि अरे ये मत करो, तो आप नहीं करते थे। वो इंसान बोलता था वहाँ मत जाओ, आप नहीं जाते थे। वो इंसान बोलता था ऐसे कपड़े मत पहनो, आप नहीं पहनते थे, राइट। तो कुछ ज़्यादा ही अपनी चलाता था। ऐसे लोग सच में बहुत टॉक्सिक होते हैं, सच में, है ना। बहुत ऐसे लोग, बहुत, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। ऐसे लोगों को कौन से वर्ड्स में हम बोले, क्या बोले, ऐसे लोगों को समझ ही नहीं आता, है ना। तो बेसिकली अब किसी की सोच से वो मत हुआ करिए। अब आपका जो ओपिनियन है वो आपका ओपिनियन है, आपका पर्सपेक्टिव है, अपना पर्सपेक्टिव अपना रखा करिए। कोई दूसरा इंसान जो बोल रहा है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपका नज़रिया है चीज़ों को देखने का, राइट। आप क्या करते हो, दूसरा जो बोल रहा होता है आप उसके साथ ही लग के बोलने लग जाते हो कि अरे हाँ ये तो सही बोल रहा है, और अरे हाँ ये है, आप अपनी लाइफ को जिस तरीके से जीते हो, आपने अपनी लाइफ को जिस तरीके से देखा है, कोई दूसरा इंसान आकर के कुछ बोल देगा, आप उसी की बात को सच मानने लग जाते हो, क्योंकि अब मान लीजिए कोई आपका दोस्त बना, ठीक है, और अगर आपने उसको कुछ बताया अपने पास्ट के बारे में कि ऐसा ऐसा कुछ है, वैसा वैसा कुछ है, तो वो इंसान जज करेगा आपको इनडायरेक्टली वो इंसान आपको जज करना स्टार्ट कर देता है कि अरे ऐसा नहीं है, गलती तुम्हारी भी रही होगी, कुछ ना कुछ करके, बहुत सारी चीज़ें, है ना। और आपको लगता है कि मेरी गलती थी कहाँ, है ना। तो वो लोग आपको जज कर रहे हैं, टॉक्सिक लोग हैं ये लोग। आप उनके ओपिनियन से दब जाते हो, आप उनकी बोली से दब जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अरे फ्रेंड है, अरे ये है, अरे वो है। जाने तो ऐसे लोगों को जो आपकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है उसको रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, है ना। तो किसी की बोली से दबा मत करिए, जो आपकी नहीं सुनेगा उसकी आप भी मत सुनिए, ठीक है। ये बहुत हो गया, आपने बहुत पास्ट में इन चीज़ों को झेल लिया और अब नहीं लगता मुझे कि अब इन चीज़ों को झेलना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे जो लोग आते हैं ना, ये जैसे ही आते हैं इनको वैसे ही भगा दो, ठीक है। जिस हैप्पीली, मतलब जिस खुशी से ये लोग आते हैं आपके पास, उसी खुशी से इनको भगा दिया करो। क्योंकि ऐसे लोग अब आप, मतलब जब आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट नहीं करे, जब आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं करे, जब आपके पास्ट को जज कर रहे हैं इनडायरेक्टली,
वो लोग इन फ्यूचर क्या ही करेंगे आपके साथ, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतने टॉक्सिक वो लोग आपके लिए बन जाएंगे। तो ऐसे लोगों को जाने दिया करो। लाइफ में लोगों की कमी नहीं है, ठीक है, इंसान अकेले भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब किसी के आने से कुछ बहुत बड़ा खुशी आ जाता है या फिर जीने की आस मिल जाती है। इंसान खुद की एक वजह से जीता है। एट द एंड हम जब इस चीज़ को जान लेते हैं ना, जब हम मेच्योर हो जाते हैं, जब हम सारी चीज़ों के बीच का डिफरेंस समझ जाते हैं, है ना, और जब हम समझ जाते हैं कि इंसान कोई और चीज़ के लिए नहीं, इंसान खुद के लिए जीता है। ये जो ये ज़िंदगी काट रहा है वो खुद के लिए जी रहा है और किसी के लिए नहीं। और उसको कभी भी अपने चीज़ों मतलब अपने आप को डिपेंड नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। ये नहीं बोलना चाहिए मेरे जीने की आस ये है वो है, वो खुद है अपनी जीने की आस, राइट। तो बेसिकली एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हो, स्पिरिट जिस चीज़ से आपको अवेयर करना चाह रही है वो यही है कि थोड़ा सा ऐसे लोगों को, ऐसे देखो लोगों का आना जाना लगा रहता है, ठीक है, और कई उसमें से नेगेटिव लोग होते हैं, कई टॉक्सिक लोग होते हैं। तो जो आपको अच्छे लगते हैं उन्हीं को बस परखने के लिए रखा करो, ठीक है। मतलब उन्हीं को परखना इन द सेंस कि उनको देखो, उनको ऑब्जर्व करो कि उनकी सोच कैसी है ना, ताकि आप उनको अच्छे से जान सको। अटैच होना तो बहुत आसान होता है किसी से भी, है ना। जब इंसान अच्छा नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा उस अटैचमेंट का, है ना। तो सबसे पहले देखा करो इंसान को, मतलब जो आपको लगता है कि इसकी सोच मेरे से मैच करी, उसी को बस सोचा करो उसके बारे में कि हाँ थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। अदरवाइज लोगों का आना जाना आपके लाइफ में लगा रहता है और ये बहुत ही एक कहते हैं मेला है, जैसे लोग आते जाते रहते हैं आपके लाइफ में। और ये चीज़ अब अक्सर होने लगी है कि लोग आते जाते रहते हैं अब तो, है ना। तो हर किसी को रखना पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता है, उसको सोचा करिए उसके बारे में कि ये इंसान कैसा टाइप का है, क्योंकि लोग बदल जाते हैं। अभी तो रिस्पेक्ट करें, आगे चल के डिसरिस्पेक्ट करने लगेंगे। तो थोड़ा सा सोच समझ के हर एक चीज़, ठीक है। द मास्टर का कार्य ये बताना है कि समझदार बनिए। अब आपको एक्सपीरियंस मिल चुका है, अब आप हर किसी के बारे में जान चुके हो, राइट। एक ही इंसान ने आपको सबके बारे में बता दिया, ऐसा कुछ है, ठीक है। मजाक नहीं कर रही, मैं सच बता रही हूँ कि आपको एक ही इंसान ने ऐसा एक्सपीरियंस दे दिया कि अब आपको सब कुछ पता चल जाता है कि कौन कैसा टाइप का है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब दोबारा गलती नहीं करनी जो गलती कर दी है, राइट। तो अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करा करिए। सो यस, ऑप्शन 1 यही कुछ मैसेजेस थे जिससे आपको स्पिरिट अवेयर करना चाह रहे थे। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रीडिंग रेजोनेट करी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है देन लेट्स सी कि स्पिरिट आपको कौन सी चीज़ से अवेयर करना चाहती है, कौन सी चीज़ के लिए अवेयर करना चाहती है। सो हम इस कार्ड को थोड़ी सी साइड पे रख लेते हैं। ऑप्शन 2, आई डोंट नो, लाइक ज़ोडिएक पिक हो रहा है। ज़ोडिएक की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन में बस सजिटेरियस और लियो। ओह ओके। सो अगर हम बात करें कि स्पिरिट आपको कौन सी चीज़ से अवेयर करना चाहती है, तो लुक हम कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव स्ट्रेस। सो यस, स्पिरिट आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप बहुत टाइम से स्ट्रेस में हो, कोई चीज़ के प्रति आपको स्ट्रेस होता रहता है, या फिर छोटी छोटी बातों पे अगर आपको स्ट्रेस होता रहता है, तो बहुत जल्दी आप स्ट्रेस फ्री लाइफ देखोगे अपनी, ठीक है। और आपके लाइफ में जो आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखती थी, एक समय बाद आपको लगता था कि अरे कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, जो पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखती थी अब वो दिखना बंद हो गई है। अब आपको ऐसा लगता है कि बस मेहनत करते जाओ, फल तो कुछ मिलना है नहीं, है ना। आपको लगता है कि भगवान आपके साथ अन्याय करता है क्योंकि आप मेहनत करते हो और आपको फल बदले में नहीं देता, राइट। तो वो भी कुछ समय बाद आप देखोगे कि आपकी मेहनत का आपको रिजल्ट मिल रहा है। और आपको उस समय पर ये चीज़ समझ आएगी कि हर एक चीज़ का अपना समय होता है, हर एक चीज़ अपने समय पर मिलती है। तो स्पिरिट आपको बताना चाहती है, आपको इस चीज़ से अवेयर करना चाहती है कि आपकी स्ट्रेस फ्री लाइफ होने वाली है। बस थोड़ा सा बाउंड्रीज बना के रखिए, क्योंकि एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ ऑप्शन 2, जैसे ही स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी उसके बाद तुरंत मीन्स मतलब कुछ टाइम बाद कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो स्ट्रेस का कारण बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज नहीं रखोगे वो इंसान आपको हर्ट कर देगा, ठीक है, आपको हर्ट करके चला जाएगा। वो आपको बेसिकली डिस्ट्रैक्ट करने आ रहा है, इतना समझ लीजिए। ऑप्शन 2 डायरेक्टली मैंने बोल दिया, तो अब बस समझ जाइए ये इंसान आपको डिस्ट्रैक्ट करने आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखिए, ठीक है। वी हैव इंटीग्रेशन। तो स्पिरिट आपको एक और चीज़ से अवेयर करना चाहती है, वो है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर अगर आप पहले बहुत ट्विन फ्लेम के बारे में जाना करते थे, ट्विन फ्लेम अगर आपने बहुत इस चीज़ के प्रति, ट्विन फ्लेम को लेकर के अगर आपने बहुत ये करा है कि इनर वर्क करा, या फिर आप जो कर रहे थे, जो भी कर रहे थे वो बस अपने ट्विन फ्लेम के लिए कर रहे थे,
लेकिन अगर हम बात करें इनर वर्क की, अगर बात करी जाए इनर वर्क की या फिर ट्विन फ्लेम की ही बात करी जाए, तो जब इनर वर्क करने की बारे में बोली जाती है कि इनर वर्क करो, तो कई लोगों का ऐसा होता है कि इनर वर्क कर दो तो ट्विन फ्लेम मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज़ जस्ट दैट कि जब आप इनर वर्क करते हो तो आपके अंदर बैलेंस आता है, ठीक है। और उस टाइम पे जब आपके अंदर बैलेंस आता है, पॉजिटिविटी, वो हम इनर वर्क खुद के लिए करते हैं, कोई चल के आ जाए इसकी वजह से नहीं करते, ठीक है। तो इन द पास्ट जो आप इनर वर्क कर रहे थे, आप यही सोच करके कर रहे थे कि कोई आएगा, ठीक है, कोई ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आएगा, ऐसा था। फिर आपने एक समय बाद जब आपने देखा कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आपने करना छोड़ दिया, राइट। बट इसको मैं ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल में। उसके बाद वी हैव मेच्योरिटी, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ऑप्शन 2। सो आप सोच रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद आपको बहुत आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे उस चीज़ से। तो यस, ये मैं आपको मैसेज देना चाहती थी कि आपके अंदर बहुत बदलाव दिखेगा। और जो लोग ऑलरेडी कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एंड अगर आपको कोई गाइड करता है तो उसकी गाइडेंस को सुनिए, ठीक है। वो आपको आपकी आगे की जर्नी के लिए बहुत हद तक गाइड करेगा, ठीक है। बस आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि जब आप इनर वर्क करना स्टार्ट करते हो या फिर जब आप ट्विन फ्लेम के लिए अपनी एनर्जी बैलेंस करना स्टार्ट करते हो, तो कुछ जो चीज़ है जो आपके लिए टॉक्सिक बन जाती है थोड़ी सी। ऑप्शन 2, कोई तो चीज़ है जो आपके लिए थोड़ी सी टॉक्सिक बन जाती है। ओके, सो यस, मैं आपको ये बता रही थी कि बहुत चेंजेस आप देखोगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली जो आपको गाइड कर रहा है उसकी गाइडेंस को फॉलो करिए। आप बहुत बहुत कुछ बदल रहा है, ठीक है। मैं एक चीज़ तो देख पा रही हूँ, बहुत कुछ बदल रहा है आपके लिए। सबसे बेनिफिशियल एक चीज़ बताऊँ, आप अगर खुद के लिए कुछ करना चाह रहे हो तो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा कि सबसे पहले आप ऑरा क्लिनजिंग करो, ठीक है। उसके बाद अपने बेसिकली रूट चक्रा से क्राउन चक्रा पे जाओ, वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, ठीक है। उससे बहुत अच्छा बैलेंस बनेगा, ठीक है। तो एक ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अब आपको जो कुछ चीज़ें ट्रिगर होती है, ठीक है, और मैं टॉक्सिक के बारे में बात कर रही थी कि जब भी आप इनर वर्क करते हो तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको टॉक्सिक लगती है उस चीज़ को सबसे ज़्यादा हील करने की ज़रूरत है। आपकी फैमिली में भी आपकी मदर आपसे फाइट करती है हमेशा बेमतलब का। जब आप इनर वर्क करना स्टार्ट करते हो, जब आप आधा मतलब कहते हैं ना कि समय हो जाता है थोड़ा सा, मतलब जैसे कि 1 महीना है, एग्जाम्पल के तौर में बता रही हूँ, थैंक यू सो मच। 1 महीना है, ठीक है। तो जब आधा महीना आप इनर वर्क कर लेते हो, फिर आधा महीना जो बचता है उस बीच में आपकी मदर आपसे फाइट करती है, आप ना चाहते हुए भी बहुत सारी बातें बोलते हो, है ना। तो आपको उसकी वजह से लगता है कि इनर वर्क डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस चीज़ को सबसे ज़्यादा हील करने की ज़रूरत है, तो उसको हील करिए, ठीक है। एंड यस, आपको स्पिरिट इस चीज़ से भी अवेयर करना चाह रही है कि आप मेच्योर हो गए हो, ठीक है। एंड ये जो मेच्योरिटी है आपके अंदर, इसकी वजह से आप देखोगे कि आपको कोई चीज़ में दिलचस्पी नहीं है, आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ है कि अब आपका इंटरेस्ट हर एक चीज़ पर से उठ गया है। अब ज़्यादा कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बस आप सुनते भी हो कुछ बातें लोगों की तो आप दिल रखने के लिए सुनते हो, बाकी आपको कुछ किसी की बातों में इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, है ना। अब आपको ना ही कोई बात पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ना ही कोई बात पे बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ही नॉर्मल से हो गए हो आप। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि जैसे आपका बर्थडे भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होगी कि ओ माय गॉड मेरा बर्थडे आ रहा है। आप बोलोगे क्या है, बर्थडे ही तो है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आप वो इंसान हो जो चाय बिस्किट खा करके भी अपना बर्थडे गुजार लेगा, क्योंकि ज़्यादा एक्साइटमेंट ही नहीं है, मज़ा ही नहीं है। क्या बर्थडे क्या है, नॉर्मल है। आपको ऐसा लगता है बहुत मेच्योर हो गए आप, जिसकी वजह से हर एक चीज़ पर से आपका इंटरेस्ट चला गया है, राइट। और अब आपको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ खुशी नहीं देती, आपको नॉर्मली लगती है हर एक चीज़, ना ही कोई चीज़ ज़्यादा आपको परेशान करती है। आपको पता आज नहीं तो कल इसका कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। तो बहुत मैच्योर हो गए हो आप। और ट्रस्ट में आपको ज़्यादा लोग भाएंगे भी नहीं, यानी कि जो लोग जो लोग आपके एज के हैं या फिर जो लोग आपसे छोटे हैं, एज में छोटे हैं, या फिर जो लोग आपसे एज में बड़े हैं, जो भी लोग हैं, आपको वो लोग अच्छे नहीं लगेंगे। आपको ऐसे लगेगा बहुत बचकानी बातें कर रहे हैं ये लोग। और आपको आधे से ज़्यादा लोगों की बातों में दिखाई देगी गॉसिप, कि वो किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं, किसी के अंदर खोट निकाल रहे हैं कि अरे इसके अंदर तो ये कमी है वो कमी है। आप बोलोगे ये सब क्या है, इससे अच्छा तो मैं अकेले बैठ लूँ यार। तो आपको ना अब लोगों के बीच में ये चीज़ दिखाई देगी कि ये लोग कितने बचकाने सी हरकतें कर रहे हैं। बड़े हो गए लोग, लेकिन कितना बचकानापन है उनमें, क्योंकि आप मेच्योर हो रहे हो, और स्पिरिट आपको इस चीज़ से अवेयर करना चाह रही है कि ये मत सोचिएगा कि आपका इंटरेस्ट हर चीज़ पर से चला गया है, तो आप बहुत बोर से हो गए या फिर ऐसा कुछ भी। इट इज़ जस्ट दैट कि आप मेच्योर हो गए, जिसकी वजह से अब आपको ज़्यादा कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा है, दिलचस्पी नहीं रही, कोई चीज़ के लिए एक्साइटमेंट नहीं रहा, बहुत ही कैजुअल हो आप, राइट। सो येस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रीडिंग रेजोनेट करी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।
हाई ऑप्शन 3। सो अगर आपने ऑप्शन 3 को पिक करा है, देन लेट्स सी स्पिरिट आपको कौन सी चीज़ से अवेयर करना चाह रहे हैं। सो हम कार्ड्स को रख लेते हैं थोड़े साइड पे और इस कार्ड को हम इधर रख लेते हैं एंड लेट्स सी ऑप्शन 3। ओके, सो फर्स्टली जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग आप लोगों को बहुत जल्दी किसी के भी ऊपर ट्रस्ट हो जाता है ना, और लोग आपको लोगों के ऊपर ट्रस्ट हो जाता है, इस वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, या फिर वर्गो हो सकता है। ठीक है, ओके, लेट्स सी। हम कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव टर्निंग इन। तो फर्स्ट जो चीज़ है जिससे आपको स्पिरिट अवेयर करना चाह रही है वो है कि ट्रस्ट मी। अगर आपको अभी लगता है कुछ चीज़ों में कि जैसे अभी कुछ चीज़ों के लिए, मतलब ये सबके लिए मैसेज नहीं है, किसी के लिए तो है कि आपको ऐसा लगता है कुछ चीज़ों से आप आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ चीज़ों को आप भूल नहीं सकते, कुछ चीज़ें भुलाई नहीं जाती, ऐसा आपको लगता है। लेकिन थोड़े समय बाद आप खुद में एक बदलाव देखोगे, और ये जो बदलाव होगा ये यही होगा कि आप बोलोगे, आपको उस टाइम पे वो चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि मुझे अभी तक जो भी लोग मेरी लाइफ में आए हैं और जो भी मेरे लोग मेरे साथ रहे हैं, ये सबसे मुझे अटैचमेंट हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ आएगा उस टाइम पे अटैचमेंट और प्यार के बीच में का डिफरेंस। ठीक है, तो उस समय पर आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपको आधे से ज़्यादा लोगों से अटैचमेंट ही हुआ है, और इनफैक्ट सबसे अटैचमेंट ही हुआ है, और अब आप कोसना बंद कर दोगे। अभी जो आप कोसते हो लोगों को, या फिर मे भी किसी को स्पेसिफिकली कोसते हो कि अरे इसने तो कभी मेरी फीलिंग्स को समझा ही नहीं, अरे इसने तो मुझे हर्ट कर दिया, कुछ समय बाद आप उस इंसान को कोसोगे भी नहीं, क्योंकि आप देखोगे कि इससे बस मुझे अटैचमेंट था, और अटैचमेंट वाली चीज़ को इतना आगे नहीं लेकर के आते, तो जाने दो। तो आप कुछ लोगों को जाने दोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा, मतलब आपको लोग बहुत अजीब लगता है। आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स हो सकते हो। ऑप्शन 3, आपको लोग बहुत अजीब लगते हैं। अजीब से मेरा मतलब ये है कि आपको वियर्ड लगता है कि मतलब कोई किसी से प्यार करता है, फॉर एग्जांपल कोई किसी के लिए कुछ भी कर रहा है, और दूसरा वाला इंसान फ़ायदा कैसे उठा सकता है इस चीज़ का। लड़ाई कैसे कोई किसी के साथ कर सकता है। अगर कोई किसी से प्यार करता है तो ये चीज़ें नहीं होती, राइट। तो आप डिफरेंट सोचते हो, और मे बी आप स्टार सीड हो सकते हो। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, आप, अगर मैं बात करूँ कि स्पिरिट आपको क्या बताना चाहिए, तो एक डायरेक्ट मैसेज देना चाह रही वो है कि आप इस धरती पर आए हो बहुत सारे इंसानों को हील करने के लिए, बहुत सारे लोगों को हील करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो अपने कर्मा में फंसे हुए हैं, जो ये कहते हैं ना कि अगले के अगले जन्म के पता नहीं कितने जन्मों के कर्मास वो अभी तक झेल रहे हैं, अपने बुरे कर्मों का फल देख रहे हैं। क्या होता है कि वो फिर इस धरती पे जन्म लेते हैं, फिर कोई बुरा कर्म करते हैं, फिर वो भी कर्मा लेके चलते हैं, फिर उसको अगले जन्म में झेल रहे होते हैं, फिर कुछ बुरा कर्मा करते हैं, है ना। तो बेसिकली आप उन लोगों को मुक्त करने के लिए आए हो, आप ऐसा समझ लो कि उन लोगों को डायरेक्शन दिखाने के लिए आए हो कि वो अपने कर्मा को कैसे ठीक कर सकते हैं, और यही आपका एक लाइफ पर्पस आप समझ लो। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों को डायरेक्शन दोगे, वो अपने कर्मा से निकल पाएंगे। आपको बहुत सारे आपको बहुत सारे बदमाश लोग मिले हैं, यानी कि वो लोग जो बेसिकली झूठ बोलते हैं, जो लोग कायर होते हैं, जो साथ निभाना नहीं जानते, बीच राह पे छोड़ जाते हैं, आपको बहुत कायर लोग मिले हैं। आपको कभी भी कोई सच्चा इंसान नहीं मिला जो एकदम टिक गया अपनी बात पे, जो टिक ही गया। आपको वही लोग मिले जो डोलते रहते हैं, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे, कभी आपको प्रॉमिस करेंगे तो कभी आपका प्रॉमिस तोड़ेंगे, फिर बोलेंगे गलती से आपका प्रॉमिस टूट गया, अरे उनको तो ध्यान ही नहीं आया, राइट। तो बहुत ही कायर लोग आपको मिले, कभी भी कोई सच्चा इंसान नहीं मिला है। और आप एक वो इंसान हो जो, अगर आपको कोई सच्चा इंसान मिलेगा तो आप उसके लिए कुछ भी करोगे, किसी भी हद तक जो वो इंसान बोलेगा उसके लिए हर एक चीज़ करोगे, वो जो प्यार में जान निकाल के दे दे, ऐसे हो आप, है ना। लेकिन लोग कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं को नहीं समझते, और स्पिरिट आपको इस चीज़ से अवेयर करना चाहते हैं कि थोड़े समय बाद जब आप मेडिटेशन करना, ये ऑटोमेटिकली होगा। ऑप्शन 3, आपका मन लगेगा मेडिटेशन करना है, और ऐसा नहीं है इसकी वजह से आपका जो बाहरी दुनिया का कनेक्शन है वो टूट जाएगा और आपको अपने काम में मन नहीं लगेगा, राइट। ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे कई लोगों का मैंने सुना है कि वो जब मेडिटेशन करते हैं या फिर जब स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उनका जो ध्यान है वो मन, मतलब उनका जो मन है वो काम में नहीं लगता, उनको लगता है सब छोड़ छाड़ के वही चीज़ करते रहो। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, बिकॉज आप अवेयर हो इस चीज़ से कि मेरा जन्म इस धरती पे कुछ लोगों को डायरेक्शन दिखाने के लिए हुआ है, कुछ करने के लिए हुआ है, राइट, है ना।
तो कहीं ना कहीं ये थॉट आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि मुझे लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, या फिर मुझे इंटरेक्ट नहीं करना है, मुझे खुद में रहना, ये चीज़ आपके माइंड में नहीं आएगी। तो यस, मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि थोड़े समय बाद ऑटोमेटिकली स्पिरिट आपको इस चीज़ से अवेयर करिएगी। ऑटोमेटिकली आप मेडिटेशन करोगे, आप ध्यान लगाना स्टार्ट करोगे, आपको लगेगा कि मुझे इसमें लेवल अचीव करते जाना है और अच्छा करते जाना है। आप मेडिटेशन में प्रो बनना चाहोगे। अभी आपके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप एक बहुत ही नॉर्मल से इंसान हो जो बस कैसे कहते हैं उसको, बस सोचता रह जाता है इस चीज़ के बारे में कि मेरे साथ क्यों लोग करते हैं, मेरा बुरा क्यों करते हैं लोग, लोगों को मेरे से क्या दिक्कत है। मैं कहीं लोगों को मतलब उनसे मतलब वो जितना डिजर्व नहीं करते उससे ज़्यादा प्यार दे देता हूँ या फिर प्यार दे देती हूँ। लोग क्यों मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अभी आप इन्हीं सारी क्वेश्चंस में घूमते रहते हो। बहुत ही नॉर्मल सा इंसान जो अपने मतलब आपको भी आंसर ही नहीं पता है बहुत सारी बातों का, मतलब कुछ बातों का आपको आंसर ही नहीं पता है। बहुत परेशान हो जाते हो कभी कभी आप कुछ चीज़ों को सोच करके। तो अभी बिल्कुल वैसा कुछ है ही नहीं कि आप मेडिटेशन करोगे कभी, ऐसा आपके माइंड में आएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेडिटेशन तो अभी कहीं से कहीं तक आ ही नहीं रहा है आपके दिमाग में, या फिर अभी तो आप बिल्कुल नहीं सोचने वाले, आपको ऐसा लग रहा है, राइट। लेकिन थोड़े समय बाद आप देखोगे कि मेडिटेशन आप करने लगे हो, खुद से उठ करके मेडिटेशन कर रहे हो। आप बोल रहे हो मुझे मेडिटेशन में प्रो होना है, मुझे और इससे भी अच्छा कुछ करके दिखाना है। और तो उसके बाद से धीरे 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 करके आपकी जर्नी में आप और अपना एफर्ट करते जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद आप बहुत ज़्यादा लोगों को सेल्फ लव करना सिखाओगे, बहुत सारे लोगों को डायरेक्शन दिखाओगे कि वो अपने कर्मा से मुक्त कैसे हो, राइट। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स वी हैव। थंडरबोल्ट। ऑब्वियसली जो इंसान जो इंसान लोगों को डायरेक्शन दिखाने के लिए आया है वो बिना लोगों को एक्सपीरियंस करे नहीं रह सकता। समझिए मेरी बात को। अगर आपको लाइफ में कुछ बहुत ही बेकार लोग मिले हैं जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी एक समय पर बर्बाद कर दी थी, बर्बाद करके रख दी थी, तो वो इसी वजह से हुआ बिकॉज आपको वो एक्सपीरियंस देना चाह रहे थे स्पिरिट, कि आप समझो कि यहाँ के लोग कैसे होते हैं। कलयुग लोग, कलयुगी लोग क्या बोलते हैं इसको, कलयुग में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, राइट। यहाँ के लोगों को, जो लोग कलयुग में रहते हैं, मतलब ऑब्वियसली हम सभी कलयुग में हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा बस मतलब है कि यहाँ के जो लोग हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरों की फीलिंग्स से, और जिनको फ़र्क पड़ता है वो बहुत ही रेयर लोग हैं, राइट। तो यहाँ के लोग ऐसे ही हैं। और जब आप जब आपको पहली बार जब आपका किसी ने पहली बार दिल दुखाया था या फिर किसी ने दिल तोड़ा था, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एक कहते हैं डिप्रेशन आपको हो गया था, बहुत बुरा वाला। और वो चीज़, उस चीज़ से आप आगे नहीं निकल पा रहे थे, और वो इंसान ने आपको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया था, उस इंसान ने आपके लाइफ में, राइट। और आपके फैमिली में भी इस इंसान ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था, है ना। तो ये जो सारी ही चीज़ें हुई आपको एक्सपीरियंस देने के लिए हुआ था ऑप्शन 3, ताकि आप इससे एक्सपीरियंस लो, आप समझो, आप देखो, ताकि आप औरों को भी बता सको कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद आप बहुत कुछ देखने वाले हो। उसमें से सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि उनमें से एक चीज़ ये भी होगी कि आप देखोगे कि ये प्यार नहीं है। आपको वो चीज़, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि प्यार नहीं था आपको किसी से, एक अटैचमेंट थी बस आपको सबसे, ठीक है। क्योंकि प्यार आपको समझ आएगा, प्यार इस दुनिया के परे वाली चीज़ है। जो प्यार होता है वो अलग चीज़ होती है, अटैचमेंट अलग होता है। तो आपको वो खुद में समझ आएगा। अभी भले आपको ऐसा लगे कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होगा कि ये प्यार था ही नहीं, ये अटैचमेंट हो गया था मुझे उस इंसान से, राइट। तो एक वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि एक डिफरेंस आप हर एक चीज़ के बीच में का समझ रहे हो। अगर आपको ऐसा हमेशा से आप सोचते थे कि दुनिया में भगवान ने अच्छे लोग बनाए तो बुरे लोग क्यों बनाए, ताकि वो अच्छे लोगों का दिल दुखाए, इस वजह से बनाए। अगर आप ये सोचते रहते हो, देन ट्रस्ट में इसका आपको आंसर मिल जाएगा थोड़े समय बाद। थंडरबोल्ट की एनर्जी आपको इस चीज़ के बारे में बता रही है। लुक, ये दोनों ही कार्ड मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं। दिख रहा है आपको, ये दोनों ही मेडिटेशन करने वाले उसमें बैठे हुए हैं। यस, मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि आपको बहुत इंटरेस्ट है, आपके साथ स्पिरिट बहुत कनेक्टेड रहते हैं, आपके साथ यूनिवर्स बहुत कनेक्टेड रहते हैं। आपने मे बी कई बार सुना भी है कि आप यूनिवर्स का एक हिस्सा हो। अगर आपने ये बात सुनी है ऑप्शन 3 कि आप एक यूनिवर्स का हिस्सा हो, या फिर आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, राइट। और आप, क्योंकि आपका ध्यान मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे नहीं लगा हुआ है। आप ये नहीं बोलते मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए। आप सोचते हो कि मुझे अमीर होना है, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, मैं मैनिफेस्ट करता हूँ मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। नहीं, जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होती है तब आपके माइंड में ज़रूर आता है कि ऐसा कुछ मैनिफेस्ट भी तो कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं हो। ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से आपका कोई मतलब ही नहीं है।
आपको ऐसा कुछ ज़्यादा वो ही नहीं है कि मुझे बड़ा घर चाहिए है, मुझे मेरे पास लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ अलग चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो आप, और बहुत कम मैनिफेस्ट करते हो। आधी से ज़्यादा चीज़ें बस आप सोचते हो लेकिन मैनिफेस्ट नहीं करते। राइट, ऑप्शन 3। सो ट्रस्ट मी, ये जो आपको बोला जाता था आप यूनिवर्स का एक हिस्सा, और आप होते थे कंफ्यूज कि ये क्या बोला जा रहा है और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका भी आपको मतलब थोड़े समय बाद पता चलेगा। और आप ट्रस्ट मी, आप यूनिवर्स को डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड ये कुछ मैसेजेस था आपके लिए। लेट्स सी अब कुछ और जो स्पिरिट जिस चीज़ से आपको अवेयर करना चाहते हैं। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो देखो, कई आपको अपने लाइफ में बुरे लोग मिले, ठीक है, जिनके साथ उनका कर्मा नहीं हुआ है ना। आपने देखा कि उनके साथ कर्मा नहीं हुआ, वो लोग खुश है अपने लाइफ में। आपने ये चीज़ देखा कि वो खुश है अपने लाइफ में, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। उन लोगों ने मेरे साथ बुरा करा, उन लोगों ने मेरा दिल दुखाया, मुझे रुलाया, फिर भी उनके साथ अच्छा हो रहा है। ट्रस्ट मी, कहते हैं ना कि कई लोग कई होता है कि कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि तुम माफ़ करना चाहते हो इस इंसान को तो माफ़ कर दो, या तो फिर इसके साथ अगर तुम कुछ करना चाहते हो, रिवेंज लेना चाहते हो, कुछ बदला लेना चाहते हो, फिर जो भी आपको इसने अगर आपका दिल दुखाया तो आप भी बदले में इसका दिल दुखा सकते हो, ऐसा टाइप का मैं बोल रही हूँ। राइट, तो वही चीज़ है कि यूनिवर्स ने ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ दी है कि आप जो चाहोगे वो हो, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे कि इसके साथ इसके साथ इसको समझ आए कि इसने आपके साथ क्या किया है, तो आप यूनिवर्स को डायरेक्टली बोल सकते हो, आप यूनिवर्स को डायरेक्ट कर सकते हो। अब मैं ये चीज़ आपको कितनी बार बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन आप यूनिवर्स को डायरेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप यूनिवर्स को कुछ भी बोलोगे तो यूनिवर्स आपकी बात बहुत जल्दी सुनते हैं, ऑप्शन 3। और लोग जहाँ पे मैनिफेस्ट करते रह जाते हैं, वो वहीं पर आपकी मैनिफेस्टेशन थोड़े समय बाद आ जाती है आपके सामने, जो आपने मैनिफेस्ट करा है। आप किसी को मैनिफेस्ट भी करोगे ना, किसी इंसान को मैनिफेस्ट भी करोगे, वो इंसान आ जाएगा आपके पास चल के, भले वो कितना ही ईगोस्टिक इंसान क्यों ना हो, वो नहीं से नहीं वाला इंसान क्यों ना हो, कि उसके अंदर इतना ईगो है कि वो कभी सामने से आके सॉरी नहीं बोलेगा, वो भी आकर के आपको सॉरी बोल देगा। ट्रस्ट में आप, मैं आपको और किस लैंग्वेज में समझा मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है, बट ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। यस, एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, ऑप्शन 3, कि आपको कुछ चीज़ों से हील होने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज आप समझ नहीं रहे हो, आपके पास आप कुछ करने के लिए आए हो, आपका कोई लाइफ पर्पस है, आप आपके पास कोई पावर है, आप इन सारी चीज़ों को नहीं समझ रहे हो अभी, जिसकी वजह से अभी बहुत ही नॉर्मल हो, आपको लग रहा है मेरे अंदर कौन सी खास बात है, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊँ, अब मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे बताऊँ। ऑप्शन 3, बस आप इस कार्ड को देखिए, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। इस कार्ड को देखिए ध्यान से, इसके पास यिन यांग की एनर्जी है, इसके पास लोटस है, राइट, जिसको बेसिकली ये विजडम को दर्शाता है, ये बैलेंस एनर्जी को दर्शाता है, राइट। इसने ऐसे करा है तो यहाँ पे एक बिजली सी क्रिएट हो रही है, समझ आ रहा है आपको, ये आपकी ही एनर्जी है। मैं आपको कैसे, और मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है मैं आपको कैसे बताऊं, बट ये जो वर्ड्स मैं आपको बता सकती थी मैंने आपको बताया, बाकी कुछ चीज़ों को आप देख करके ही समझ जाओगे। तो जो चीज़ों को आप देख के समझ जाओगे उसको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यही कुछ मैसेजेस आपको दे रहे थे स्पिरिट, और यही कुछ चीज़ों से अवेयर करना चाहते थे स्पिरिट आपको। सो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।